हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और आज के जो क्लास का डे है वो है 24। और इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड ट्रेडिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। जिस भी दोस्तों को ज्वाइन होना है वो यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इस क्लास की पीडीएफ और अदर क्लास की पीडीएफ और अदर स्टडी मटेरियल मैं इन्हीं दोनों चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। Eight person are sitting around a rectangle table such way that four sit at corner and remaining sit middle of the side of the table। चार जो है वो कॉर्नर पे है और चार जो है वो मिड पे है। पर्सन हु सिट कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, जो कॉर्नर पे है वो इन देख रहे हैं। एंड पर्सन सिट मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग आउट, और जो मिडिल में देख रहे हैं वो आउट देख रहे हैं। चलो डन। They have different number of candidates, इनके पास अलग अलग कैंडीज हैं। पर्सन हु सिट एट कॉर्नर ऑफ टेबल हैव कैंडीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, जो भी कॉर्नर में बैठे हैं उसके बाद दो के मल्टीप्लिकेशन करना है। और रिमेनिंग है थ्री, और जो आउट पे बैठे हैं मिडिल में बैठे हैं, वो थ्री के मल्टीपल के कैंडीज मेरे पास है। चलो ठीक है, अब आगे आते हैं तो टू पर्सन सिट बिटवीन जी एंड वन हु हैव 12 कैंडीज। देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखो, एक यहाँ देखेगा तो एक इधर जाएगा, एक इधर एक इधर। फेस डिसाइड कर लेते हैं तो ये रहेगा। अब देखो, टू पर्सन जी एंड वन हैव 12। जी एक दो 12, जी यहाँ से एक दो 12, ठीक है। चलो, एफ सी थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एफ है, जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एफ, ठीक है, ये भी हो गया। सी हु हैव 27 कैंडीज, सी के पास 27 कैंडीज है। एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, और ये जो है एच का पड़ोसी है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडीज सी एंड एफ हैव 6। एफ के पास दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो 35 होगा या तो 21 होगा, तब इन दोनों का डिफरेंस 6 आएगा। एक सी सेकंड टू राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में ई है, एच के सेकंड राइट में ई है। पर्सन हुआ 16 कैंडिडेट है, इसके लिए आज इमीडिएट नंबर ऑफ एफ, एफ की जो भी पड़ोसी है उसके पास 16 और 34 कैंडीज है। एक एच से थर्ड टू द राइट द वन हु हैव 12 कैंडीज। 12 के थर्ड राइट में एच है, तो 12 के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एच यहाँ जाएगा, 12 के थर्ड राइट में एच, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एच यहाँ जाएगा, जो कि यहाँ पे जी है। उस केस में ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा तो मैं इसको काट ही देता हूँ। ठीक है, चलो। एच से थर्ड टू द राइट वन कैंडीज, पर्सन हु हैव 9 कैंडीज एंड 21 कैंडीज इज अपोजिट टू ईच अदर। 9 के अपोजिट में कौन है? 21 है। पर्सन हु हैव 8 कैंडीज इज अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट में 8 है, 1 2 3 8 यहाँ हो जाएगा। ए एंड बी आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का जो भी पड़ोसी है वो ए और बी है। ए सी अपोजिट टू सी, ए जो है सी के अपोजिट में। अब अब कैसे सॉल्व किया जाए? अब देखिए, पहले बार जो टू का मल्टीपल होगा वो इन देख रहा है, तो मतलब ये टू का मल्टीपल ये इन देख रहा है और ये आउट देख रहा है। और जो इन देखेगा वो कॉर्नर पे होगा, तो मतलब ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर हुआ, उस केस में ये भी कॉर्नर हुआ, उस केस में ये भी कॉर्नर हुआ। ये मिडिल वाले का थ्री का मल्टीपल है तो छोड़ दो। एफ देखो, मिडिल बैठेगा, थ्री का मल्टीपल है, दोनों थ्री का मल्टीपल है, छोड़ दो। सी भी थ्री का मल्टीपल है, सी भी मिड में बैठेगा। अब देखो, सी भी मिड में बैठेगा, उसके इसमें सी यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि सी यहीं आएगा, क्योंकि सी एच का पड़ोसी, सी यहीं आएगा, क्योंकि सी एच के पड़ोसी होगा और सी 27 होगा, और ये मिड में आएगा। ये हो गया। एच के सेकंड राइट में ई होना चाहिए, एच के सेकंड राइट में ई यहाँ होगा। ए का अपोजिट सी, तो एक दो तीन छोड़ के ए यहाँ हो जाएगा, ये भी हो गया। और ए जो है डी और बी का पड़ोसी, तो ए डी और बी यहाँ हो जाएगा, ये भी हो गया। और एफ जो है वो 16 और 26, एफ जो है 16 और 26,
एफ जो है यहाँ तो यहाँ पे 16 26 आएगा, यहाँ 16 और 26 आएगा, चाहे यहाँ 26 और 16 आएगा। 9 21 का अपोजिट है तो 9, तो 9 21 का अपोजिट 9, तो 3 होगा नहीं, 9 21 का अपोजिट ना, 21 1 2 3 9, 9 यहाँ आ जाएगा तो 9 यहाँ आ गया, तो 1 2 3 छोड़ के 21 यहाँ आ जाएगा, हो तो गया। ठीक है, ये हो गया। और एक कोई नंबर और रुको, एफ, हाँ देखो एफ के लिए 30 ऐसे चाहिए, तो एफ के लिए 21 एकदम परफेक्ट है। किस हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, एच और सी वाला भी हो गया, एफ के सेकंड लाइफ में ई भी हो गया, एफ जो है 16 26 हो गया, ये भी हो गया, 9 21 के अपोजिट होगा, ये भी हो गया। और कुछ, हाँ और कुछ एक चीज़ है कि ये जो था ना वो क्या था, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल 16 और 26 दोनों है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 16 और 26 दोनों आ रहे हैं। रुको, क्या है कि एफ जो है ना, रुको, पर्सन हु हैव 16 कैन एंड 26 कैंडीज सिट अपोजिट टू ईच अदर, हो ये है, 16 और 26 अपोजिट है एक दूसरे के, 16 और 26 कैंडीज सिट अपोजिट टू ईच अदर, 16 और 26, एक सेकेंड, 16 और 26 अपोजिट है एक दूसरे के, ओके। फिर क्या बोला, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, अब जो एफ का पड़ोसी है उसके पास 20 या 26 कैंडीज है, अच्छा अच्छा, एफ का जो भी पड़ोसी है उसके पास 20 या 26 कैंडीज है, ये है एफ का जो पड़ोसी है 20 या 26 कैंडीज है, ये तो पहले हटाओ, एफ का जो भी पड़ोसी है 20 या 26 कैंडीज है, हाँ लीजिए 20 या 26 कैंडीज है, ठीक है। और अब देखो, जो भी 9 के अपोजिट में होगा वो 21 होगा, तो 1 2 3 21 परफेक्ट है। अब 16 और 26, मानो 26 यहाँ था, 1 2 3 16 यहाँ चला जाएगा, 26 यहाँ तो 3 होगा नहीं, मतलब 26 यहाँ पे कन्फर्म है, 26 यहाँ पे कन्फर्म है, 20 क्या करे, 20 को हटा दो, तो यहाँ से 20 होता है, 26 को हटा दो, हो गया परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बन गया कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया। अब आंसर को मैच करते हैं, देखते हैं, सेकेंड आंसर मैच करते हैं। देखिए, ए बाहर देख रहा है 12 है, उसके राइट में ई है, ई 26, उसके बाद एफ 21 है, उसके बाद एच 20 है, फिर सी 27 है, फिर जी 16 है, फिर बी 9 है और डी 8 है। चलो परफेक्ट। इस क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। Certain number of boxes which are placed at one another such that one box is placed above another box in mistake, मतलब एक बॉक्स है उसमें certain number of boxes रखे हुए हैं, चलो, थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर और पी, आर और पी के बीच में 3 लोग हैं, ये हमको कंफर्म दिया, तो इसको मैं लिख लूंगा कि आर 1 2 3 पी, चाहे आर 1 2 3 पी, कंफर्म है, ओके। मोर देन वन बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन एल और पी, एल और पी के बीच में मोर देन वन, मतलब 2 भी हो सकता है, एल और पी के बीच में जितना भी हो सकता है, ठीक नहीं है, ठीक है। एच इज प्लेस थर्ड पोजिशन एबव पी, तो एच इज प्लेस थर्ड पोजिशन एबव पी, तो एच इज प्लेस थर्ड पोजिशन एबव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वन स्पेस बिटवीन पी एंड जी, पी एक जी, तो पी एक जी चाहिए, जी विच इज प्लेस एट बटन, जी बटन पे, तो पी एक जी आ जाएगा, उसके साथ पी एक जी के लिए बटन तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया, ये कर दो, काट देता हूँ, ठीक है। पी एक जी कंफर्म हो गया, ब्लैक से लिखता हूँ, आर एच 1 2 पी एक छोड़ो जी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 7 बॉक्स आर पेड बिटवीन एच और बी, और बी के बीच में 7 से ज़्यादा बॉक्स होने चाहिए, एच और बी के बीच में 7 से कम होने चाहिए, 7 से कम होने चाहिए एच और बी के बीच में, ठीक है।
ओनली वन बॉक्स प्लेस एवर बी, ई के ऊपर केवल एक बॉक्स होना चाहिए। ओनली वन बॉक्स प्लेस एवर बी, ई के ऊपर केवल एक बॉक्स होना चाहिए। ई के ऊपर केवल एक बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं। चलिए बॉक्स आते हैं, ई और बी, ई और तीन बी। ई एक, दो, तीन, बी। वन ब्लॉक प्लेस बिटवीन बी एंड के। बी और ए का होना चाहिए के बीच में, तो बी एक के ऊपर भी जा सकता है, बी एक के नीचे भी आ सकता है। तो फिर जाओ, बी एक के और देखो 7 से कम होना चाहिए, तो फिर हो सकता है। बॉक्स एल इज प्लेस फिफ्थ पोजीशन बिलो के 4 एल, ये होना चाहिए। टू बॉक्सेस प्लेस बिटवीन एल और आर, एल 2 आर, एल 2 आर, एल 2 आर, आर मान लो एक, दो एल यहाँ, और बी एक के, बी एक के यहाँ। ठीक है, के और 4, एक दो तीन 4 एल यहाँ, और एल और पी के बीच में एक से ज़्यादा होना चाहिए है कंफर्म, और एच पी के बीच में 7 से कम होना चाहिए, तो एक दो तीन चार पाँच छः एकदम परफेक्ट। ये वाला सीक्वेंस एकदम परफेक्ट बना है। ठीक है दोस्तों, अब आंसर को चेक करेंगे, इससे पहले इसको यूज करते हैं, आंसर को देखते हैं। इसके आंसर एक गैप, हाँ फिर ए, फिर एक गैप के, एक गैप बी, दो गैप के बाद एल, दो गैप के बाद आर, फिर एच, फिर दो गैप के बाद पी, एक गैप के बाद जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10% बैठे हैं, नाम दे दिया है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सब सेंटर सब देख रहे हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। ऑल पर्सन आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, उधर बीच की जो दूरी है वो बराबर है। 10 लोग हैं, सब फेस देख, सबका फेस सेम है, तो हम किस में से जाएंगे, थ्रेड में थ्रेड जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, चलिए। आई सिट अपोजिट द वन हू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट में जो भी बैठा एच उसके अपोजिट में बैठा है, बी के सेकंड राइट में जो भी बैठा है इसके अपोजिट में एच बैठा है, मतलब 1 2 3 4 एच यहाँ आ जाएगा। राइट सिट अपोजिट द वन हू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट में जो भी बैठा है एच उसके अपोजिट में बैठा है। ठीक है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ के सेकंड लेफ्ट में सी, एफ नन ऑफ देम सिट एडजेंट टू बी और एच। सी और एफ में से कोई भी पड़ोसी नहीं है बी और एच। ठीक है, तो मतलब एफ और सी यहाँ तो कहीं नहीं होंगे। एफ के सेकंड लेफ्ट में सी यहाँ आ जाएगा, एफ के सेकंड लेफ्ट में सी यहाँ, मतलब दो पॉसिबिलिटी हो रहा है। एक, एफ के सेकंड लेफ्ट में सी यहाँ हो जाएगा, चाहे एफ के सेकंड लेफ्ट में सी यहाँ हो जाएगा, उस केस में बी यहाँ। अच्छा ठीक है, चलो कंफर्म हो गया। टू पर्सन सिट बिटवीन सी और ए डज नॉट एडजेंट टू बी। सी दो ए, सी एक दो ए होगा नहीं, सी एक दो ए मुझे ही लेना पड़ेगा, सी एक दो ए जहाँ जाएगा नहीं, तो एक दो ए मुझे ही लेना पड़ेगा। ठीक, बी से थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी के थर्ड राइट में, डी के थर्ड राइट में जे है। एफ फिट एडजेसेंट टू नाइदर जे और डी, एफ जो है कौन से नहीं है जे और डी का। एफ से एफ एडजेसेंट टू नाइदर जे और डी, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी और एच, जितने जी और एच के बीच में बैठे हैं इस सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई और आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच और ई। इन दोनों से काउंट होगा राइट से। नॉट मोर देन टू पर्सन जी और एच, दो से कम होनी चाहिए जी और एच के बीच में। व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट से काउंट होगा। चलो अब कोशिश करो, मैं देखो। ठीक है, डी के थर्ड राइट में जे बैठाना है मुझे, तो जे एफ इधर नहीं होगा, तो डी के थर्ड राइट में जे, डी के थर्ड राइट में जे नहीं, डी के थर्ड राइट में जे यहाँ आ जाएगा, डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जे यहाँ आ जाएगा, लेकिन जे, ठीक है, तो डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जे यहाँ आ जाएगा,
और डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे यहाँ जाएगा। जी के थर्ड लेफ्ट में ये हो गया। एफ जो है जी और डी का पॉजिटिव नहीं है, एफ जो है डी का पॉजिटिव नहीं है। एफ के सेकंड लेफ्ट में सी है, एफ के सेकंड लेफ्ट में सी हो गया। सी और एफ में से कोई बी और एच, सी और एफ में से कोई बी और एच पॉजिटिव नहीं है। जी और एच के बीच में जितने लोग हैं उतने ई और आई के बीच में है। जी और एच के बीच में मान लीजिए जी और यहाँ दे दें। एच के राइट में एक लोग, ई और एक लोग होना चाहिए। तो ई एक लोग होगा नहीं तो नहीं गलत है। तो अगर हम जी यहाँ रहना एच के राइट में जी एक लो, ई के राइट से काउंट होगा ई एक आई। परफेक्ट, ये बन तो गया। बन गया तो क्या मतलब हमारा ठीक है हो गया। इसको साफ कर देते हैं, बाकी वो बन गया। और जी और एच की भी दूसरे कौन में चाहिए, दूसरे कौन भी है ठीक ही है। लेफ्ट से काउंट होगा, लेफ्ट से काउंट कर दिया है ठीक है परफेक्ट। ऐसे चेक करते हैं। एच डी जी बी जे ई सी आई एफ एंड ए। परफेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10% सिट करेंसी पहला रो में, रो वन, रो नॉर्थ ऑफ रो टू। रो वन जो है वो नॉर्थ में है रो टू से, एंड रो टू जो है नॉर्थ में रो थ्री से। ऐसे वन नॉर्थ में से, टू नॉर्थ में थ्री से। ओके। फर्स्ट टू पर्सन इन रो टू फेसेस रो वन। जो भी दो आदमी हैं ठीक है वो फेस कर रहे हैं इस साइड की तरफ। ठीक है। क्या बोला है कि फर्स्ट टू पर्सन इन रो टू जो पहले पर्सन है faces in row 1 is the faces that is row 1 faces south and first two person row faces north। ओके समझ गया। तो कह रहा है कि जो भी रो 2 में बैठा है ये दो लोग वो इधर फेस कर रहे हैं ठीक है। एंड रिमेनिंग थ्री पर्सन आर फेसिंग रो 3 और बाकी जो तीन इस पे बैठे हैं वो इधर फेस कर रहे हैं ठीक है। ये ऐसे हो गया। आगे का ओके एंड थ्री दैट इज रिमेनिंग थ्री रो 2 फेसिंग साउथ डायरेक्शन एंड पर्सन रो 3 फेसिंग नॉर्थ और जो रो 3 में बैठे वो इधर फेस कर रहे हैं। एक दो तीन पाँच तीन आठ तीन नौ और 10 ऐसे बैठे हैं लोग। ठीक है दोस्तों ये सीक्वेंस में लोग बैठे हुए हैं। ठीक। और मुझे यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको दिमाग में रखेंगे कि ऐसे बैठा हुआ है। चलिए देखिए ना तो पी ना तो डी फेसिस क्यू। ना तो पी फेस किया है ना तो डी फेस किया है किसकी तरफ, क्यू की तरफ। ओके। एस फेसेड द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। एस जो है वो फेस किया है डब्ल्यू के पड़ोसी की तरफ। पर्सन सिट बिटवीन डी एंड पी। डी दो पी है। आइदर ऑफ देम सिट इन, इसमें से कोई एक इंड पे बैठा है। इंड पे है कोई एक। बी एंड आर सिट अपोजिट टू ईच अदर। बी के अपोजिट में आ रहे हैं ठीक है। क्यू सिट वन ऑफ द एक्सट्रीमली इन एंड फेसेस साउथ नाउ। अब देखो यहाँ पर ये है एक ऐसे है, ये ऐसे है एंड ये ऐसे होगा। ये रो वन रो टू रो थ्री। क्या बोला है कि क्यों जो है किसी वन इन पे बैठा फेस साउथ की है। देखो साउथ देखिए साउथ कर रहा है, ये साउथ कर रहा है, इधर देखेगा ये इधर देखेगा और साउथ कम कर रहा है और ये साउथ कर रहा है। इन बस ये है। चलो अब क्यों का पोजीशन या तो क्यों यहाँ जाएगा या तो क्यों यहाँ जाएगा, दोनों से एक से जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
one person B or C, B एक C, W does not face it, belongs to mid. W किसी की तरफ फेस इंड की तरफ नहीं कर रहा है, W कहीं मिड में बैठा है, W को बैठने का जैसे ये भी इंड हो जाएगा, ये भी नहीं, W इन सब में से कहीं बैठ जाए, यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, W कहीं मिड में बैठेगा। W अगर मिड में बैठ रहा है तो ध्यान देना S जो है वो कॉर्नर पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, S जो है वो कॉर्नर पे जाएगा, ये कॉर्नर पे जाएगा ही जाएगा। वी इज वन पर्सन, वी इज वन ऑफ द पर्सन, तो एक वी भी एक आदमी हो गई। ए डज नॉट फेस नॉर्थ, ए साउथ देख रहा है, ए साउथ देख रहा है तो ए इन दोनों में से कहीं आएगा, ए साउथ। ओनली वन पर्सन बिटवीन डी और डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू। हु फेसेस रो थ्री, डब्ल्यू जो है रो थ्री से फेस किया है, डब्ल्यू रो थ्री से फेस किया तो उस केस में डब्ल्यू इन पे नियर, डब्ल्यू का कंफर्म होगा, डब्ल्यू यहाँ जाएगा क्योंकि मुझे एस को कॉर्नर पे जाना, डब्ल्यू यहाँ जाएगा तो उस केस में एस कॉर्नर पे जाने के लिए अपोजिट देख कर एस यहाँ जाएगा। ठीक है, हु फेसेस रो थ्री, ओनली वन पर्सन डी और डब्ल्यू, डब्ल्यू एक डी, उस केस में मेरा डी यहाँ जाएगा। ठीक है, डी और दो पी, पी उस केस में पी यहाँ एंड पे आ जाएगा। इन दोनों को एक इंटू है, बी के अपोजिट में आर चाहिए था, बी के अपोजिट में आर चाहिए था, बी अगर मैं यहाँ तो उसके अपोजिट में आर यहाँ आ जाएगा और बी एक सी है उसके इसमें सी यहाँ चला जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ए साउथ देख रहा है, ए साउथ देख रहा है और क्यों जो है वो बी और डी के पास नहीं है तो क्यों यहाँ आ जाएगा और उस केस में ए साउथ देख रहा है, ए साउथ देखेगा और अभी बोला था कि बी उसमें से एक पर्सन है, बी एक पर्सन यहाँ आ जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब आंसर को चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पहले इसको erase कर देते हैं। आइए आंसर चेक करते हैं। परफेक्ट लग रहा है, ठीक तो लग रहा है। क्यू ए, क्यू ए, सी डी, सी डी, बी पी डब्ल्यू, बी पी डब्ल्यू, ये रखते ये पुराने बोल हो गया, एरर होगा ये। ठीक है, और आर बी एस, आर बी एस परफेक्ट। चलिए तो चलिए दोस्तों, क्लास में ही एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्या इससे ये क्वेश्चन मुझे और आने चाहिए, मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो लाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बाय बाय दोस्तों।